सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद मंजूर करने का मामला। सेनेट की करारदाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त एडवोकेट इश्तियाक अहमद राजा ने दायर की। दरख्वास्त में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सेनेटर दिलावर खान को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि सेनेट की मंजूर करदा करारदाद को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए। जिन मेंबरान ने करारदाद पास करने में किरदार अदा किया, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन करवाने की हिदायत की जाए। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाने के लिए सेनेट में करारदाद जमा। करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई। इलेक्शन का इनेकाद आईनी तकाजा है। मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। करारदाद का मतन इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका और 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जा चुकी है। सेनेट से इलेक्शन के अल्तवा की मंजूर करवाई गई करारदाद गैर आईनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इकदाम का इख्तियार नहीं। करारदाद में मुतालबा किया गया कि 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन शेड्यूल पर अमल होगा, जबकि दूसरी जमातें रोएं या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि सेनेट करारदाद की सिर्फ नून लीग ने मुखालफत की। पीटीआई ने सेनेट में करारदाद की हिमायत की। पीटीआई आने वाली साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट गए और फिर सेनेट करारदाद का साथ दिया। ये लोग अंदर चुप रहते हैं और बाहर ढोल पीटते हैं। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करो। इन लोगों को पाकिस्तान के अवाम वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन चाहिए। ये मुल्क अब 28 मई के हवाले से जा रहा है। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चाहे ओआईसी भी करारदाद मंजूर करवा लें, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हम काफी दिनों से घूम रहे हैं। लाहौर में जितना काम करने की जरूरत है, इतना पूरे पाकिस्तान में करने की जरूरत नहीं। हम महंगाई और गुर्बत का मसला हल करेंगे। इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि पत्थर पर लकीर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी बराबरी की सियासत पर यकीन रखती है। हम मुल्क में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के हामी हैं। कागजात लेकर जाने की इजाजत मिली है। पीर वाले दिन हमारा टिकटॉक वाला मसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वक्त पर इलेक्शन होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर अली खान का कहना था कि चंद सेनेटर्स ने करारदाद पास की, इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। बैरिस्टर गोहर अली ने कहा कि पीटीआई के टिकटों के इजरा के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका। तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं और हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। पीटीआई के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। मुल्तान के एफटीए टर्मिनल के जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज रोगर ने फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से NA 150, 151 और PP 218, PP 219 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपीलें दायर की गई थी, जिन्हें ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद किया। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी और बेटे जैन कुरैशी की अपीलें मंजूर कर ली। उधर पेशावर में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की अपील पर समाप्त हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने असद कैसर की अपील मंजूर करते हुए कागजात दुरुस्त करार दे दिए। तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक वजीर मुमतज जरताज गुल और उनके शोहर हमायों के डेरा गाजी खान से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। मुजफ्फरगढ़ से पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद दस्ती की अहलिया नाजिया दस्ती के कागजात जमा हो गए।
इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड केस में फरार कोही, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत 6 मुलजमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में तफ्तीशी अफसर ने शरीक मुलजमान से मुतालिक अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद अदालत ने रेफरेंस में शरीक 6 मुलजमान को इश्तिहारी करार दे दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक शरीक मुलजमान में फरश शहजादी, जियाउल इस्लाम नसीम, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और दीगर 2 मुलजमान शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सिडनी टेस्ट में 8 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज में 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। चौथे रोज के खेल में पाकिस्तान की पूरी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 115 रन पर आउट बना सकी। मेजबान टीम को टेस्ट जीतने के लिए सिर्फ 130 रन का हदफ मिला, जो इसने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर उस्मान ख्वाजा बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मार्नोस, लेबुशन और डेविड वार्नर की शानदार बैटिंग 119 रन की शराकत कायम की। डेविड वार्नर ने 57 रन की इनिंग्स खेली। लेबुशन 62 रन और स्टीव स्मिथ 4 रन के साथ नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी बैटर्स नाकामी से 2-4 रहे और कोई भी खिलाड़ी सेंचुरी स्कोर न कर सका। कप्तानी जाने के बाद बाबर आजम पहली टेस्ट सीरीज में फ्लॉप। बाबर आजम 6 इनिंग्स में 21 की ओर से सिर्फ 126 रन स्कोर कर सके। बाबर आजम 3 टेस्ट मैच में एक विकेट न बना सके। इमामुल हक को सुस्त बैटिंग के बाद 2 टेस्ट के बाद बिठा दिया गया। इमामुल हक ने 94 रन बनाए। सऊद शकील को भी मौके मिले, लेकिन वो बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे और 3 मैच में उन्होंने सिर्फ 52 रन बनाए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक भी सिडनी टेस्ट की दोनों इनिंग्स में बगैर कोई रन बनाए पेविलियन लौट गए। ओपनर बैटर ने सीरीज में सिर्फ 110 रन बनाए। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद रिजवान ने लड़खड़ाती बैटिंग लाइन को सहारा दिया। कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कौमी टीम के व्हाइट वॉश के दफा में आ गए। पहले दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन कुछ ऐसे लम्हात थे जिससे टीम फौरी फायदा न उठा सकी। मेलबर्न टेस्ट में कैच ड्रॉप होने की वजह से शिकस्त हुई। दौरे पर गलतियां भी की जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। बाबर को आराम दिया जा सकता है, उनको आराम देने से पहले सोचना होगा कि वो खुद क्या चाहते हैं। बाबर आजम मेहनती, प्रैक्टिस में भरपूर ट्रेनिंग करते हैं, उनको एक बड़ी इनिंग्स की जरूरत है। शाहीन अफरीदी को वर्कलोड की वजह से आराम दिया। नसीम शाह इंजरी का शिकार है और ऐसा नहीं कि वो नहीं है तो टीम नहीं चलेगी। डेविड वार्नर का टेस्ट कैरियर का बाब बंद। पाकिस्तानी टीम ने अपना आखिरी टेस्ट खेलने वाली ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर को खराज तहसीन पेश किया और साथ तोहफा भी दिया। अपना आखिरी टेस्ट खेलने वाली डेविड वार्नर ने टेस्ट करियर के आखिरी इनिंग्स में 57 रन स्कोर किए और साजिद खान की गेंद पर LBW हो गई। डेविड वार्नर जब आउट होकर ग्राउंड से बाहर जाने लगे तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों और सिडनी स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों ने उन्हें तालियां बजाकर दाद दी। बाद इनामात की तकरीब के दौरान पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद ने डेविड वार्नर को पाकिस्तानी टीम की जानिब से मुबारकबाद पेश की और उन्हें बाबर आजम की शर्ट बतौर तोहफा पेश की। केसेस की बराह रास्त समाज से निजाम इंसाफ में मज़ीद शफाफियत आएगी। बराह रास्त समाज से आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, लाजमी नहीं कि हर कोई अदालती फैसले से इत्तफाक करे, लेकिन इंसाफ होता नजर आना चाहिए। फेडरल जुडिशल अकेडमी मजबूत बोर्ड के तहत काम कर रही है। अकेडमी में मुख्तलिफ मराहिल के तहत तरबियत फराहम की जा रही है। सिविल जजेस तरबियत याफ्ता होंगे तो आला अदलिया पर केसेस का दबाव कम होगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि आम लोगों में एतमाद बहाल करना जरूरी है कि इंसाफ किया जा रहा है।
सरमायाकारों ने सोलर और विंड पावर प्लांट के 13 मंसूबों की मंजूरी के लिए आर्मी चीफ से राब्ता कर लिया। सरमायाकारों ने आर्मी चीफ को लिखे गए खत में कहा कि मुल्की मईशत को दोबारा सही समत पर गामजन करने पर आपकी मशकूर हैं। ब्यूरोक्रेसी की रुकावट के बायस $600 मिलियन की सरमायाकारी रखी। मंसूबों से 600 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। खत में कहा गया कि SIFC के तहत मंसूबों की मंजूरी दी जाए। SIFC से ब्यूरोक्रेसी के अमल दखल को खत्म किया जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सरदार की रेफरेंस के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से 108 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब वकील फ़ारूक H नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। तहरीरी जवाब में मुख्तलिफ किताबों के हवालाजात मौजूद हैं, जबकि साबिक चीफ जस्टिस नसीम शाह के इंटरव्यू की तफसीलात भी शामिल की गई हैं। हाफजाबाद के इलाके राम के चट्टा में सर्दी से बचने के लिए लगाई आग से छत गिर गई। छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ भाग और 4 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को मलबे से निकालकर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। अहले खाना ने आग बकरियों के लिए जला रखी थी। गजा पर इसराइल के वहशाना हमलों को 90 दिन मुकम्मल होने पर फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइली जारी से मुतालिक आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 7 अक्टूबर से काबिज इसराइली फौज ने 90 दिनों के दौरान 1876 हमले किए। इसराइली हमलों के नतीजे में 22,438 चौदह की लाशें अस्पतालों में लाई गई। 9,730 बच्चे और 6,830 खवातीन शामिल। हमास के मुताबिक गजा में 7,000 फलस्तीनी लापता। इसराइली हमलों में 57,614 अफराद जख्मी हुए। सेहत के 99 एहलकार गिरफ्तार और 10 सहाफी हिरासत में लिए गए। हमास के मुताबिक गजा में इसराइली हमलों में 19 लाख अफराद बेघर हो गए। और मारूफ बॉलीवुड अदाकार क्रिश्चियन ओलिवर अपने 2 बेटों समेत तैयारा हादसे में हलाक हो गए। क्रिश्चियन ओलिवर ने अपनी 2 बेटों के हमरा एक छोटे तैयारे में उड़ान भरी थी। पायलट तैयारा अदाकार को एक छोटे से जजीरे बैकिया से सेनेट लोशिया लेकर जा रहा था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद तैयारा कैरिबियन सी में गिरकर तबाह हो गया। कोस्ट गार्ड्स ने समुद्र से 4 लाशें निकाल ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी बैटर्स नाकामी से 2-4 रहे और कोई भी खिलाड़ी सेंचुरी स्कोर ना कर सका। बाबर आजम 6 इनिंग्स में 21 की ओर से सिर्फ 126 रन स्कोर कर सके। इमामुल हक को सुस्त बैटिंग के बायस 2 टेस्ट के बाद बिठा दिया गया। इमामुल हक ने 94 रन बनाए, जबकि सऊद शकील को भी मौके मिले, लेकिन वो बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे और 3 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 52 रन बनाए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक भी सिडनी टेस्ट की दोनों इनिंग्स में बगैर कोई रन बनाए पेविलियन लौट गए, जबकि ओपनर बैटर ने सीरीज में सिर्फ 110 रन बनाए। साइम भी डेब्यू पर कुछ न कर सके। एक इनिंग में 0 और दूसरी इनिंग में सिर्फ 33 रन बनाकर नेथन लाइन को विकेट दे बैठे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद टेस्ट मैच में फ्लॉप हुए तो उनको ड्रॉप करके आराम का नाम दे दिया गया। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद रिजवान ने लड़खड़ाती बैटिंग लाइन को सहारा दिया और निज सेंचुरियां स्कोर की, लेकिन उनकी ये इनिंग्स टीम के लिए नाकाफी थी। नाज़रीन, कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कौमी टीम के व्हाइट पोस्ट के दिफा में आ गए। बोले, दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन कुछ ऐसे लम्हात थे जिससे टीम फौरी फायदा न उठा सकी। मेलबर्न टेस्ट में कैचेस ड्रॉप होने की वजह से शिकस्त हुई। दौरे पर गलतियां भी की जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आईसीसी को टेस्ट क्रिकेट के लिए एक तजवीज दूंगा। आईसीसी तमाम क्रिकेट बोर्ड के लिए
स्टैंडर्ड टेस्ट फीस लेकर आए। तमाम टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों को फीस बराबर मिले, चाहे वो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का हो या किसी दूसरे मुल्क का। एक स्टैंडर्ड टेस्ट फीस होनी चाहिए। बाबर आजम से मुतालिक मोहम्मद हफीज का कहना था कि बाबर को आराम दिया जा सकता है, उनको आराम देने से पहले सोचना होगा कि वो खुद क्या चाहते हैं। अगर बाबर को लगता है कि उन्हें किसी जगह मदद दे सकते हैं तो हम मौजूद हैं। डेविड वार्नर का टेस्ट कैरियर का बाब बंद। पाकिस्तानी टीम ने अपना आखिरी टेस्ट खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर को खराजे तहसीन पेश किया और साथ तोहफा भी दिया। अपना आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर ने टेस्ट कैरियर की आखिरी इनिंग्स में 57 रन स्कोर किए और साजिद खान की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। डेविड वार्नर जब आउट होकर ग्राउंड से बाहर जाने लगे तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों और सिडनी स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों ने उन्हें तालियां बजाकर दाद दी। बादशाह इनामात की तकरीब के दौरान पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद ने डेविड वार्नर को पाकिस्तानी टीम की जानिब से मुबारकबाद पेश की और उन्हें बाबर आजम की शर्ट बतौर तोहफे में पेश की, जिस पर तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दस्तखत मौजूद थे। वार्नर ने अपने टेस्ट कैरियर के अख्ताम के साथ ही वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। डेविड वार्नर ने 2011 के बाद से अब तक 111 टेस्ट में 44.59 औसत के साथ मजमूई तौर पर 8,486 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने 26 सेंचुरियां स्कोर की हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि केसेस की बराह रास्त समाज से निजाम इंसाफ में मजीद शफाफियत आएगी। बराह रास्त समाज से आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, चीफ जस्टिस बना तो पता चला कि फेडरल जुडिशल अकेडमी का चेयरमैन भी हूँ। बोर्ड के अरकान में तमाम अहम शख्सियात शामिल हैं। फेडरल जुडिशल अकेडमी मजबूत बोर्ड के तहत काम कर रही है। अकेडमी में मुख्तलिफ मराहिल के तहत तरबियत फराहम की जा रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तैनाती के बाद अकेडमी में बुनियादी तब्दीलियां की। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि हमने अपने अदालती अमले को पहले कभी अहमियत नहीं दी। ये पहली बार है कि हम कोर्ट स्टाफ को भी जुडिशल अकेडमी में तरबियत देंगे। अकेडमी में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखकर इत्मीनान महसूस कर रहे हैं। अकेडमी में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। जुडिशल अकेडमी मुख्तलिफ इलाकाओं सूबों से आए जजिस को इकट्ठा करने का जरिया है। जजिस अकेडमी आकर अपने तजुर्बात से एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से 108 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब वकील फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। तहरीरी जवाब में मुख्तलिफ किताबों के हवाला जात मौजूद हैं, जबकि साबिक चीफ जस्टिस नसीम हुसैन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात भी शामिल की गई हैं। तहरीरी जवाब में साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की यूएसबी और सीडी समेत इंटरव्यू की अंग्रेजी और उर्दू में ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करवाई गई है। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि सरमाकारों ने सोलर और विंड पावर प्लांट के 13 मनसूबों की मंजूरी के लिए आर्मी चीफ से राब्ता कर लिया। सरमाकारों ने आर्मी चीफ को लिखे गए खत में कहा कि मुल्की मईशत को दोबारा सही समत पर गामजन करने पर आपके मशकूर हैं। ब्यूरोक्रेसी की रुकावट के बायस $600 मिलियन की सरमायाकारी रुकी हुई है। मंसूबों से 600 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। खत में कहा गया कि SIFC के तहत मंसूबों की मंजूरी दी जाए। SIFC से ब्यूरोक्रेसी के अमल दखल को खत्म किया जाए। हमारे मंसूबों की मंजूरी साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 7 रुकनी कमेटी ने दी है। मंसूबे निगरान काबीना से मंजूरी के लिए तैयार हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की वजह से फंसे हुए हैं। खत में मजीद कहा गया कि बिजली के मंसूबों से 12 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा होगी। विंड पावर प्लांट के 6 मंसूबे सिंध में बनेंगे, जो इल्तवा का शिकार है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सोलर पावर प्लांट के 3 मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं। पंजाब में सोलर पावर प्लांट का एक मंसूबा इल्तवा का शिकार है। और अब आपको बताएं कि साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को तबियत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जेल सराय के मुताबिक परवेज इलाही को सीने में इन्फेक्शन की तशखीस हुई, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते RIC में उनका थेलियम टेस्ट करवाया गया था, जो कि क्लियर आया था। परवेज इलाही का तिबी मुआयना जेल अस्पताल में भी मामूल के मुताबिक किया गया। उनका RIC में मुकम्मल तिबी मुआयना किया जाएगा, जहाँ उनके अब मजीद कुछ टेस्ट भी करवाए जाएंगे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को तबियत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
जेल जराये के मुताबिक परवेज इलाही को सीने में इन्फेक्शन की तशखीस हुई, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते RIC में उनका थैलियम टेस्ट करवाया गया था, जो कि बिल्कुल क्लियर आया था। परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना जेल अस्पताल में भी मामूल के मुताबिक किया गया। उनका RIC में मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाएगा। और नाज़रीन, मौसम के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बायस हद्दे निगाह मुतासिर होने पर कई मकामात से मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज M1 को पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवेज M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवेज M3 को लाहौर से मुल्तान तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि मोटरवे M4 को मुल्तान से पिंडी भटियां तक बंद कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक शदीद धुंध और हद्दे निगाह मुतासिर होने के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। मोटरवेज पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक सवात एक्सप्रेसवे को कर्नल शेर खान से चकदरा तक बंद कर दिया गया है और हजारा एक्सप्रेसवे को बुरहान से शाह मकसूद तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शदीद धुंध और हद्दे निगाह कम होने पर मोटरवे M14 को भी हकला से फतायार तक बंद कर दिया गया है, जबकि पेशावर और गिरदोनवा में भी शदीद धुंध छाई हुई है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि हाफजाबाद के इलाके राम के चट्टा में सर्दी से बचने के लिए लगाई आग से छत गिर गई। छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ भाग और 4 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को मलबे से निकालकर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हुकाम का कहना है कि अहले खाना ने आग बकरियों के लिए जला रखी थी। और नाज़रीन, कुछ बात करें इसराइली बर्बरी की तो आपको बताएं कि गजा पर इसराइल के वहशाना हमलों को 90 दिन मुकम्मल होने पर फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम हमास ने इसराइली जारी से मुतालिक अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। हमास मीडिया ऑफिस के मुताबिक 7 अक्टूबर से काबिज इसराइली फौज ने 90 दिनों के दौरान 1876 हमले किए, जिसमें शहीद और लापता फलस्तीनियों की तादाद 29,438 है। हमास का कहना है कि इसराइली हमलों के नतीजे में 22,438 14 की लाशें अस्पतालों में लाई गईं, जिसमें 9,730 बच्चे और 6,830 खवातीन भी शामिल हैं। शोधा में 326 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के 326, सिविल डिफेंस के 42 अरकान और 106 सहाफी शामिल हैं। हमास के मुताबिक गजा में 7,000 फलस्तीनी लापता हैं, जिनमें 70% बच्चे और खवातीन शामिल हैं। इसराइली हमलों में 57,614 अफराद जख्मी हुए। 6,000 शदीद जख्मियों को इलाज के लिए फौरी सफर करने की जरूरत है। सिर्फ 645 जख्मी इलाज के लिए गजा से बाहर ले जाए गए, जबकि कैंसर के 10,000 मरीजों को मौत के खतरे का सामना है। हमास मीडिया की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि सेहत के 99 एहलकार गिरफ्तार और 10 सहाफी हिरासत में ले लिए गए हैं। मारूफ हॉलीवुड अदाकार क्रिस्टियन ओलिवर अपनी 2 बेटियों समेत तैयारा हादसे में हलाक हो गए। क्रिस्टियन ओलिवर ने अपनी 2 बेटों के हमरा एक छोटे तैयारे में उड़ान भरी थी। तैयारा अदाकार को एक छोटे से जजीरे बैका से सेनेट लोशिया लेकर जा रहा था। पायलट ने जैसे ही अदाकार क्रिस्टियन ओलिवर और उनकी 2 बेटों को लेकर उड़ान भरी तो कुछ ही देर बाद उनका तैयारा कैरिबियन सी में गिरकर तबाह हो गया, जिसके बाद कोस्ट गार्ड ने समुद्र से 4 लाशें निकाल ली हैं। नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। ऑडिटर जनरल ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में साबिक वाइस चांसलर मंसूर सरवर के दौर में की गई 7 भर्तियों को गैर कानूनी करार दे दिया। मुतालिका हुकाम को मुलाजमीन की खदमत खत्म करके अदा की गई तनख्वाहें वसूली करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एंटी करप्शन के बाद अब ऑडिटर जनरल भी मुतहरिक हो गए हैं। कोहिनूर न्यूज ने साबका वाइस चांसलर यूईटी मंसूर सरवर की जानिब से की गई गैर कानूनी भर्तियां और खिलाफ ज़ाब्ता मनपसंद अफराद को नवाजने की निशानदेही की थी। इस हवाले से ऑडिटर जनरल ने सख्त एक्शन लिया है और इन मुलाजमीन को नौकरी से निकालने के अहकाम जारी किए हैं। खत के मतन में इन मुलाजमीन को दी गई तनख्वाहों की वसूली का भी कहा गया है। यहाँ मैं आपको वाज़िया करता जाऊँ कि ऑडिटर जनरल ने जिन तनख्वाहों की वापसी का कहा उनकी मालियत 1.25 करोड़ से जायद है। जिन अफसरान व मुलाजमीन से तनख्वाहों की वापसी की सिफारिश की गई, इनमें कन्वीनियन एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी डॉक्टर आसिम लोन, डीन ऑफ नेशनल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रफीक, डॉक्टर मुश्ताक, नारोवाल कैंपस से प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज,
शाहिदा नजीर, अब्दुल मेमन फारूकी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार इकरा सना जो है वो शामिल हैं। जी ठीक है कामरान अली, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पीएचए रिपोर्टर्स एसोसिएशन के इंतखाबात कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर सलमान हमीद सबसे ज्यादा वोट लेकर सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए हैं। पीएचए रिपोर्टर्स एसोसिएशन के इलेक्शन 2024 का इनेकाद खुर्शीद पार्क शादमान में किया गया। पोलिंग का वक्त 1 से 4 बजे तक था। पोलिंग ताखीर से शुरू होने पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग के वक्त में 45 मिनट का इजाफा किया गया। इलेक्शन में पीएचए रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 3 ग्रुपों ने हिस्सा लिया। इलेक्शन पुरअमन माहौल में इख्तिताम पसीर हुआ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गिनती के इख्तिताम पर रिजल्ट का ऐलान किया गया। वोट बराबर निकलने पर हमाद सईद और मोहम्मद अली जट को 6 माह के लिए सदर बना दिया गया। अतीक मुगल नायब सदर, सलमान शाह जनरल सेक्रेटरी और एहसन बट ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। गवर्निंग बॉडी में काशिफ मुगल, जहीर अब्बास और राना उस्मान ने कामयाबी हासिल की। खबर शामिल करें मुस्तफाबाद से, आपको बताएं कि सेनेट की करारदाद की कानूनी हैसियत क्या है। इस बारे NA 131 से उम्मीदवार बैरिस्टर मियां मुख्तार महमूद कसूरी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। प्रेस क्लब मुस्तफाबाद आपने मुझे मदऊ किया। ये बिल्कुल इतनी ही बेमायने बात है कि अगर कल सेनेट की सारी अक्सरियत इकट्ठी हो जाए, अक्सरियत नहीं, एक एक मेंबर इकट्ठा हो जाए और वो फुल अक्सरियत से ये एक करारदाद मंजूर करे। ये बिल तो नहीं है, बिल तो वो होता है जो लेजिस्लेशन करे। तो ये अगर उन्होंने करारदाद पास की है तो ये इसकी हैसियत इतनी है कि अगर वो कल ये करारदाद पास करें कि आइन मुअत्तल हो जाए तो जो उसकी हैसियत होगी वो इसकी हैसियत है। जैसे उसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी भी कोई हैसियत नहीं है। और सेनेट जो है ना, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ये बात लोग करते नहीं मगर मैं करना चाहता हूं। ये एक गैर नुमाइंदा बॉडी है, ये अवाम की नुमाइंदा बॉडी नहीं है। बेशक ये सूबों में से 5-5, 10-10 आदमी या बलूचिस्तान के केस में 25 आदमियों के इंतखाब से हमारे से वजूद में आता है, इसलिए इसके पास वो इख्तियार भी नहीं है। आपको मिसाल के तौर पे बड़े कम केसेस नजर आएंगे कि लोग हैं जी वो सेनेटर करप्शन करता हुआ पकड़ा गया। वजह यह है कि वो भी गैर फाल सी बॉडी है, वो आपका प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्रेस क्लब मुस्तफाबाद आपने मुझे मदऊ किया। ये बिल्कुल इतनी ही बेमायने बात है कि अगर कल सेनेट की सारी अक्सरियत इकट्ठी हो जाए, अक्सरियत नहीं, एक एक मेंबर इकट्ठा हो जाए और वो फुल अक्सरियत से ये एक करारदाद मंजूर करे। ये बिल तो नहीं है, बिल तो वो होता है जो लेजिस्लेशन करे। तो ये अगर उन्होंने करारदाद पास की है तो ये इसकी हैसियत इतनी है कि अगर वो कल ये करारदाद पास करें कि आइन मुअत्तल हो जाए तो जो उसकी हैसियत होगी वो इसकी हैसियत है। जैसे उसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी भी कोई हैसियत नहीं है। और सेनेट ये रिकॉर्ड की बातें। राना तनवीर हुसैन ने हकीम गढ़ी शरकपुर से इलेक्शन कैंपेन का आगाज और जलसा आम से खिताब भी किया। साबका MPA मियां अब्दुल रऊफ, हकीम सलीमुल्लाह, मियां इमरान अशरफ के हमरा सैकड़ों अफराद ने जलसा और कैंपेन में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं फजल कयूम खान। ये रिकॉर्ड की बातें। ये आज तक नहीं हुआ कि किसी सरकारी मुलाजम को 1-1 करोड़ रुपया आप तनख्वाह दें, उसको बंगले फ्री दें, उसको नौकर बेइंतहा दे दें। तो ये इसने यहाँ पे एक ऐसा काम किया जैसे पाकिस्तान और गरीब होता गया और बोझ बढ़ता गया। और उस वक्त जो इसने हमारे अदारे कमजोर नहीं चल रहे थे, चाइना जिसने CPAC हमें दिया, हमारा मनसूबा अरबों का, उसको भी नाराज कर दिया इसने और CPAC के सारे कागजात अमेरिका को दे दिए। जो मुआहदों के कागजात थे उसको अमेरिका को दे दिए
और उसको सी पैक को स्लो कर दिया। तो है तो पाकिस्तान से नवाज शरीफ के दौर के मंसूबे निकाल दे तो पीछे पाकिस्तान में कुछ नहीं बने। यहाँ ये ना पायदार जिंदगी है, उम्र है। 9 मई को तो अल्लाह माफ करे आज पाकिस्तान में पता नहीं क्या हाल होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है, ये फैसला कौन इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख का। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।